जी, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब अच्छे से होंगे। ये लेक्चर है 2.3 आईसीटी कोर कंटेंट मंथ 5 से, जिसमें हम देखने वाले हैं इंटरेस्ट रेट्स डिफरेंशियल्स। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि मैंने 2 लेक्चर स्किप किए हैं, 2.1 एंड 2.2, जिसमें सर ने बात की है 10 ईयर नोट्स, सीज़नल टेंडेंसीज़ और 10 ईयर यील्ड की। मैं ये चीज़ें इस्तेमाल नहीं करता अपने ट्रेड सेटअप के लिए, इसलिए मैंने ये लेक्चर्स स्किप कर दिए हैं। बट अगर आपने इसको जानना है डिटेल में तो आप सर की भी वीडियोस देख सकते हैं या आप सर्च करेंगे आपको यूट्यूब पर बेशुमार चीज़ें मिल जाएँगी इसके रिलेटेड, ठीक है? बस इतना मैं आपको बता देता हूँ कि 10 ईयर नोट जो है वो डॉलर के साथ इनवर्सली रिलेटेड है, यानी वो उसके अगेंस्ट चलता है। अगर डॉलर ऊपर जाएगा तो 10 ईयर नोट्स नीचे आएँगे, ठीक है? अगर आप इसके साथ यील्ड को भी मिलाते हैं जिसके बारे में सर ने बात की है, तो वो कोरिलेटेड है डॉलर के साथ, वो सेम डायरेक्शन जाती है। अगर आप लोगों ने इसको देखना है, तो आप इसमें एसएमटी देखकर अपनी ट्रेड डिज़ाइन कर सकते हैं। अगेन मैं लॉन्ग टर्म ट्रेडर भी नहीं हूँ, पोज़ीशन ट्रेड्स वगैरह वो मैं करता नहीं हूँ, इसलिए मैंने वो लेक्चर्स शामिल नहीं किए ताकि वो फ़ोर्सफुल ना लगे, यानी मजबूरी में किए गए लेक्चर्स ना लगे। आई होप आपको समझ आ गया। तो अब आते हैं इस वीडियो पर। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इंटरेस्ट रेट्स को, ठीक है? अगर इसको सादा ज़ुबान में मैं बताऊँ तो इंटरेस्ट रेट्स होते हैं शरह सूद, यानी आपको कितने परसेंट सूद मिल रहा है। अगर आप अपना पैसा बैंक में रखवाते हैं तो ये तय करता है सेंट्रल बैंक, जैसे पाकिस्तान में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, वो ये तय करता है कि कितने परसेंट इंटरेस्ट रेट्स मिलेंगे अगर तो आप बैंक में पैसा रखवाते हैं। ये मैक्रो व्यू है, ठीक है? तो हम अब मैक्रो व्यूज़ के साथ चीज़ें देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर तो आपके पास मिलियंस ऑफ डॉलर्स हैं, तो आप कौन से बैंक में जाएँगे? जिसका इंटरेस्ट रेट्स ज़्यादा होगा या जिसका इंटरेस्ट रेट्स कम होंगे, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हम मिसाल ले लेते हैं, फेडरल रिज़र्व जो है, वो दे रहा है 4.5%, सबसे ज़्यादा रेट इसका है। और अगर इसमें हम देखें सबसे कम रेट जो है, वो है जापान जो कि 0.5 है और स्विस जो कि 0% है। तो क्वेश्चन मेरा ये है कि आपके पास डॉलर्स हैं और आप एक सेफ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो आप फेड के पास जाएँगे यानी अमेरिकन बैंक के पास जाएँगे या जापान और स्विस के पास जाएँगे? तो डेफ़िनेटली आप जाएँगे जहाँ पे हायर इंटरेस्ट रेट्स हैं, ठीक है? क्यों? क्योंकि आपको रिटर्न अच्छा मिलेगा। इन्वेस्टर क्या चाहता है, एक तो उसका पैसा रिस्क पर नहीं है। अगर तो आप ट्रेड में करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आप गोल्ड को सेल कर लेते हैं, तो आपका पैसा जो है, वो रिस्क पर आ जाएगा और उसके वेस्ट होने के चांसेस हैं। जबकि अगर आप बैंक के पास जाएँगे और बैंक को पैसा देंगे, तो वो पैसा तो सेम ही रहेगा, उस पर आपको इंटरेस्ट मिलता रहेगा और आप उससे फ़ायदा उठाते रहेंगे। तो एज़ एन इन्वेस्टर मेरी ये थिंकिंग है कि मैं हमेशा हाई इंटरेस्ट रेट्स वाले बैंक के पास जाऊँगा, ठीक है? तो अब यहाँ पे थोड़ी-सी मंतक समझ लें कि इंटरेस्ट रेट्स क्यों बढ़ाए जाते हैं? ये इसलिए बढ़ाए जाते हैं कि सीपीआई यानी इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सके। ठीक है, अगर आप 2021 और 2022 देखते हैं, कोरोना के बाद तो फेडरल रिज़र्व के रेट थे 2 पॉइंट समथिंग, तो फिर इन्होंने बढ़ाना शुरू किए और बढ़ाते-बढ़ाते ये चले गए थे 5.75 या 5.5 पर। तो फिर ये रिवर्स हुए हैं, ठीक है? तो बेसिकली इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाया जाता है ताकि इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सके। इन्फ्लेशन क्यों होती है? क्योंकि पैसे का जो फ्लो है, मनी फ्लो है, वो ज़्यादा होता है, लोग इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, लोग खर्च कर रहे होते हैं और इन्फ्लेशन बढ़ रही होती है। तो सेंट्रल बैंक क्या करता है? वो करता है कि वो इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा देता है। जब इंटरेस्ट रेट्स बढ़ते हैं, तो लोग जो हैं, वो अपना पैसा मार्केट से उठाते हैं और वो बैंक में जाके जमा कर देते हैं। तो इस तरह जो है मनी फ्लो कंट्रोल में होती है। जब मनी कंट्रोल में आती है यानी इन्वेस्टर्स कारोबार नहीं करेंगे, बिज़नेस नहीं करेंगे, वो लोन जो है वो नहीं लेंगे, तो पैसा किधर जाएगा? पैसा जाएगा बैंक्स के पास, ठीक है?
तो वो पैसे की फ्लो रुक जाएगी, जिसकी वजह से जो खर्च हो रहा था, जो स्पेंड हो रहा था, वो कम हो जाएगा और इस तरह जो है इन्फ्लेशन रुक जाएगी। क्योंकि अगर आप दूसरे पर्सपेक्टिव से देखें, जो बंदा लोन लेगा बैंक से तो उसको इंटरेस्ट रेट्स भी इसी हिसाब से देना होगा। अगर तो इन्वेस्टर्स अपना पैसा रख रहा है और वो इससे इंटरेस्ट ले रहा है, तो इसी हिसाब से जो लोन लेगा बैंक से, तो उसने इसी इंटरेस्ट के हिसाब से ही वापस करने हैं। तो उस टाइम पे जो है पैसा कंट्रोल हो जाता है, बैंक अपने पास रखता है, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन भी कंट्रोल होती है। आई होप आपको समझ आ गई है, नहीं आई तो मैं इंशाल्लाह फंडामेंटल सीरीज़ जब शुरू करूँगा तो मैं अच्छे से आपको गाइड कर दूँगा, डोंट वरी। तो यहाँ पे जो मेन मैं आपको चीज़ समझाना चाहता हूँ वो क्या है? वो है कि अगर तो इंटरेस्ट रेट्स ज़्यादा है किसी कंट्री के या किसी बैंक के, तो वो करेंसी स्ट्रॉन्ग होगी, लोग उसमें इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है? और जो वीक होगी उसमें लोग इन्वेस्ट नहीं करेंगे, वहाँ पे पैसा नहीं रखेंगे क्योंकि उनको इंटरेस्ट नहीं मिलता, रिटर्न अच्छा नहीं मिलता, ठीक है? आई होप आपको अच्छे से समझ आ गई है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट। तो दोस्तों ये डिटेल है, आप इसको investing.com से ले सकते हैं या आप गूगल करें, आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएँगी। आज 17 सितंबर है, आज FOMC है, ठीक है? आज ही के दिन ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। तो यहाँ पे जो लास्ट चेंज किया गया था वो 2024 को किया गया था, ठीक है? तो आज का दिन भी इम्पोर्टेंट है और बाकी ये सारी डिटेल है। करंट रेट क्या है, लास्ट चेंज कब हुआ है, कितने बेसिस पॉइंट हुए हैं कट, अच्छा ये जो पॉइंट के बाद आ रहा है फिगर, इसको बीपी यानी बेसिस पॉइंट कहते हैं। कब-कब हुआ है, ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट। तो दोस्तों हमने बेसिकली अब पेयर को सिलेक्ट करना है, तो हम किस तरह करेंगे? सबसे पहले हम देखेंगे हाई इंटरेस्ट रेट्स वाला पेयर, उसके बाद हम देखेंगे लो इंटरेस्ट रेट्स वाला पेयर। अच्छा यहाँ पे मुझे सर अदनान की बात याद आ गई है, जो मेरे टीचर हैं जिनसे मैंने फंडामेंटल सीखा है। वो कहते हैं कि आपने शेर और बकरी ये सिलेक्ट करना है। यानी एक ताकत की सिंबल है, स्ट्रॉन्गनेस की सिंबल है और दूसरी है वीकनेस की और कमज़ोरी का सिंबल है। तो शेर तो हमेशा बकरी को खा जाता है। तो ये हाई इंटरेस्ट रेट समझ लें शेर है और लो इंटरेस्ट रेट्स मतलब जो वीक है, ठीक है? तो हम किसकी तरफ जाएँगे? हम हमेशा स्ट्रॉन्ग की तरफ जाएँगे, हम उसको बाय करेंगे और हम वीकर को सेल करेंगे क्योंकि वीकर की इस दुनिया में वैसे ही कोई वो नहीं है वर्थ, ठीक है? तो हमने ये दोनों को मिला के डिटरमाइन करना है एक फॉरेक्स पेयर। वो कौन-सा होगा? वो है हमारे पास डॉलर येन। आप डॉलर स्विस भी कर सकते हैं, आप यूरो यूएसडी भी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू इंटरेस्ट रेट्स, क्योंकि ईसीबी के रेट्स हैं 2.15 और जो यूएस के हैं वो है 4.50। तो आप इस तरह कपल कर सकते हैं पेयर्स को। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पे ले रहे हैं डॉलर येन, ठीक है? हमने इसको सिलेक्ट कर लिया है। हमने अब क्या देखना है? हमने देखना है हाई टाइम फ्रेम पर कोई सपोर्ट लेवल। क्यों सपोर्ट लेवल देखनी है? क्योंकि हम इसको करने जा रहे हैं बाय। बाय इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो डॉलर है वो मेजर करेंसी है, वो पहले आ रही है। माइनर करेंसी येन है, इसलिए हमने सपोर्ट लेवल देखना है। इसी तरह अगर हम यूरो यूएसडी देखते तो हम यहाँ पे क्या देख रहे होते हैं? रेजिस्टेंस लेवल। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं सपोर्ट लेवल फॉर बाइंग। और हमने हाई टाइम फ्रेम पर ही क्यों देखना है? क्योंकि हम लॉन्ग ट्रेड करना चाह रहे हैं, हम पोजीशन ट्रेड करना चाह रहे हैं, ठीक है? फिर हमने देखना है कि कोई स्मार्ट मनी हमारे सामने बाइंग का क्लू दे। वो क्या हो सकता है? वो हम ले सकते हैं सीज़नल टेंडेंसी से या ओपन इंटरेस्ट से। ठीक है, सीज़नल टेंडेंसीज़ अगेन मैं नहीं देखता, ओपन इंटरेस्ट आपको चार्ट पर ही नज़र आ जाएगी, यानी वो ओपन फ्लोट कहाँ पे लिक्विडिटी पड़ी है, कहाँ पे लिक्विडिटी नहीं पड़ी। और फिर हमने देखना है फाइनली डॉलर इंडेक्स को, ठीक है? कि वो हमें कन्फर्म करे कि ये जो हम ट्रेड करने जा रहे हैं, ये क्वालीफाई है या नहीं, ठीक है? तो चार्ट पर चलते हैं, देखते हैं इन चीज़ों को। तो दोस्तों हम आ चुके हैं चार्ट पर, तो ये पेयर है डॉलर येन, ठीक है? हम इसको देखते हैं हाई टाइम फ्रेम पर, ठीक है? हमने वीक का टाइम सेलेक्ट किया है और ये एक रैली हमें देखने को मिलती है यहाँ से, ये वाले पॉइंट से। तो ये रैली मिलती है हमें कब से?
मई से, मई 2022, ठीक है? तो इसके लिए हम जाएँगे गूगल पर और हम चेक करेंगे फेड इंटरेस्ट रेट्स डिसीजन, ठीक है? यहाँ पे आप थोड़ा-सा नीचे आएँगे investing.com को ओपन कर लेंगे इस वेबसाइट को। जैसे ही थोड़ा-सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपके पास ये रिलीज़ डेट और इसकी हिस्ट्री आ रही है। आप इसको ले जाएँ मई 2022 तक, ठीक है? यही डेट है ना? यस, सॉरी मार्च, मार्च तक इसको लेके जाना है, मई नहीं है, मार्च है, ठीक है? तो हम चलते हैं मार्च तक। तो दोस्तों आप ये देख सकते हैं जनवरी से नीचे जितना भी जाए तो ये रेट होल्ड थे, ठीक है? आप यहाँ पे देख लें, ये फेड का डाटा है, तो जनवरी तक जो इंटरेस्ट रेट था फेडरल रिज़र्व का, वो था 25 जनवरी 2022 तक और मार्च में ये 25 बेसिस पॉइंट इंक्रीज़ होता है। और आप यहाँ पे देखें कि चार्ट में मार्केट ऊपर जाना शुरू हो जाती है। तो ये पॉइंट जो था हमारे लिए, अगर हम इसको लगा देते हैं यहाँ पे हॉरिज़ॉन्टल लाइन, तो ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट था। क्यों ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट था? क्योंकि यहाँ पे इंटरेस्ट रेट्स बढ़ना शुरू हुए। एक तो ये पॉइंट आ गया हमारे लिए और हमें ये पता है कि मार्केट ऊपर जाएगी। और आपको ये भी बता दूँ कि जब भी मार्केट एक्सपेंशन देती है और उसके बाद नीचे आएगी तो वो क्या होगा, रिट्रेस करेगी और हमारे लिए दोबारा बाइंग पॉइंट था। वो कौन-सा बाइंग पॉइंट था? वो ये वाला था, ठीक है? इसी तरह जब-जब मार्केट रिट्रेस करेगी, हम इसको बाय करते जाएँगे। वैसे हम डेली पे जाते हैं और डेली पे भी देख लेते हैं, क्योंकि डेली पे चीज़ें ज़्यादा आपको समझ आएँगी। तो एक तो ये हमारे पास पॉइंट है, इसी तरह अगर हम आगे चलते हैं, तो फिर मई में मार्केट ने दोबारा रेट बढ़े, यानी बैंक ने रेट बढ़ाए मई में, वो भी देखते हैं। मई कहाँ पे है जी? जून, जुलाई, ये आ गया मई, ठीक है? तो यहाँ पे अगेन हमारे पास बाइंग अपॉर्च्युनिटी थी, यहाँ से हम इसको बाय कर सकते थे, ठीक है? तो ये बेसिकली जो हमें रैली नज़र आ रही है डॉलर येन में, ये बेसिकली जैसे-जैसे इंटरेस्ट रेट्स बढ़ते गए हैं, मार्केट स्टार्ट होती है 114 से और मार्केट अपना हाई लगा रही है 162 और 161, ठीक है? तो इस तरह जैसे-जैसे इंटरेस्ट रेट्स बढ़ते गए, मार्केट ऊपर जाती गई और दूसरा हम डॉलर इंडेक्स को भी इसके साथ मिला सकते हैं। जैसा कि अगर हम चलते हैं मार्च में, मार्च 2022, तो यहाँ पे भी डॉलर ऊपर ही जा रहा है और हम इसको कंबाइन करके अपनी ट्रेड सेटअप बना सकते थे। सिंपल बात है कि जैसे-जैसे ये इंटरेस्ट रेट बढ़ते गए हैं, ठीक है, वैसे-वैसे जो है हमें मार्केट में ये पेयर बाय होता दिखाई देता रहा, ठीक है? ये पेयर ऊपर जाता रहा है। इसी तरह अगर हम ये देखें कि जब मार्केट में रेट कट होने शुरू हुए, जैसा कि सितंबर 24 को रेट कट होता है 50 बेसिस पॉइंट, ठीक है? यहाँ पे 5 होता है, रेड भी दिखाया हुआ है। तो हम ये देखते हैं कि उस दिन या उस टाइम क्या हुआ, सितंबर 18, 2024। तो ये जो डिक्लाइन आपके सामने है, तो दोस्तों हम आइडिया क्या ले सकते हैं कि जैसे ही रेट्स कट होंगे हम डॉलर में वीकनेस देखेंगे, जैसे ही रेट्स अप होंगे हम डॉलर को स्ट्रॉन्ग होता देखेंगे। यहाँ पे मुझे एक लेवल याद आ गया है जो कि है गोल्ड का, वो मैं आपसे डिस्कस कर लूँ। तो दोस्तों जो मैं आपको लेवल या कैंडल बताने लगा हूँ, इसको आपने करना है वेरीफाई। वेरीफाई क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। ये दिन है इस कैंडल का 22 अगस्त 25 फ्राइडे का दिन है। आपने वेरीफाई करना है फॉरेक्स फैक्ट्री पर कि उस दिन हुआ क्या है, ठीक है? आप अगर जाते हैं यहाँ पे डेट लगाएँ अगस्त में 22, ये 22 अगस्त सेलेक्ट करें और जैसे ही आप इसको अप्लाई करेंगे तो आप यहाँ पे देखें कि ये फेड चेयर पावेल की स्पीच थी। आप अगर इसको इसकी डिटेल में जाते हैं तो आपको यहाँ पे क्या मिला है, आप इसको क्लिक करें तो फेड चेयर पावेल पिवट्स टू कटिंग मोड, यानी यहाँ पे इंटरेस्ट रेट्स को वो कट करने की बात कर रहे हैं। आपने कंफर्म ये करना है कि जैसे ही ये रेट कट की बात की गई है कि 2 रेट कट हो सकते हैं, यानी 0.50 50 बेसिस पॉइंट कट करने जा रहे हैं, तो आप ये देखें गोल्ड ने क्या किया, पंप। इसी तरह आप यूरो यूएसडी में चले जाएँ, 22 अगस्त ये कैंडल देख लें, ठीक है? इस कैंडल के बाद मार्केट ऊपर ही जा रही है, ये वाली कैंडल के बाद। आप यूएसडी जेपीवाई को देख लें, वैसे तो ये पेयर रेंज में है,
बट मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर तो रेट कट होंगे, वो करेंसी जो है वीक होगी, अगर रेट ज़्यादा होंगे तो वो करेंसी स्ट्रॉन्ग होगी। आई होप आपको इस लेक्चर की समझ आ गई होगी। अगर तो आप चाहते हैं कि मैं ये वीडियोज़ बनाता रहूँ, तो आप इसको लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, तो वो भी कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।